बिहार में बाहुबली के नाम की खलबली, और आज एक या दो नहीं बल्कि चार बाहुबली और उनके परिवार की बात करेंगे। ये वो बाहुबली हैं जो बिहार की सियासत पर असर डालने की ताकत रखते हैं। बिहार की सियासत में कभी इन्हीं बाहुबलियों का सिक्का चलता था। इस चुनाव में फिर से ये बाहुबली अपना सिक्का चलाना चाहते हैं। शुरुआत मुन्ना शुक्ला से करेंगे, जिन्हें आरजेडी ने वैशाली से उम्मीदवार बनाया है। आज मुन्ना शुक्ला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने वैशाली से उम्मीदवार बनाया है। आज मुन्ना शुक्ला ने तामझाम के साथ नामांकन दाखिल किया। मुन्ना शुक्ला ने नामांकन के मौके पर मुजफ्फरपुर में शक्ति प्रदर्शन किया और वैशाली में इस बार लालटेन जलाने का दावा किया। नामांकन दाखिल कर दिया, रोज आप कैंपेन भी कर रहे हैं। इस चुनाव में कहां खुद को देख रहे हैं? आपका मुकाबला एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी से है, जो मौजूदा सांसद भी है। देखिए, हम समझते हैं वैशाली में किसी का कोई मुकाबला नहीं है। वैशाली का आम आवाम, तमाम बुजुर्ग नौजवान, अपनी माता बहनें वैशाली का चुनाव खुद लड़ रही है। वैशाली का आम आवाम सारा आरी डरेर तोड़ दिया, सारा भेद विभाव मिट गया है, वर्ग विभेद मिट गया है, अगरा पिछड़ा बड़ा छोटा ये सब मिट चुका है। इसलिए यहाँ कोई चुनौती ऐसा कुछ नहीं है। वैशाली से मुन्ना शुक्ला का चुनाव लड़ना इसलिए चर्चा में है क्योंकि मुन्ना जाति से भूमिहार है और बिहार में भूमिहारों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में लालू यादव ने मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाकर वैशाली में ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार में भूमिहारों को साधने और संदेश देने की कोशिश की है। चाहता हूँ, एक छवि आपकी बाहुबली वाली भी है, एक रॉबिन हुड वाली भी है। मैं तो वैशाली का बेटा हूँ, उससे ज्यादा मैं खुश नहीं हूँ। 26 को जनता 25 जो वोटिंग है 25 मई को जनता क्यों वोट करे आपको? एक नया वैशाली देखने को मिलेगा। नया वैशाली में वैशाली का परिवर्तन का लहर है। वैशाली में मुन्ना को देखना चाहता है, एक बार मौका देना चाहता है लोग, उन पर विश्वास है। और वैशाली में मैं पहली बार नहीं हूँ, मैं 2004 में भी आया, 2009 में भी आया, अन्नू देवी हमारी धर्मपत्नी 14 में भी आई। इसलिए वैशाली के लोगों को इच्छा है कि एक बार मुन्ना को भी देख लेते हैं। लेकिन आपका नीतीश से भी मधुर संबंध रहा है एक समय। हमारा तो सबसे मधुर संबंध रहा है, लेकिन नीतिगत मामले में, नियति के मामले में भेदभाव तो हो ही जाता है। वैशाली में मुन्ना शुक्ला का मुकाबला मौजूदा एलजेपी सांसद वीणा देवी से है। वीणा ने पिछली बार आरजेडी के रघुवंश सिंह को हराया था। रघुवंश सिंह इस सीट पर लगातार 1996 से 2014 तक सांसद रहे। 2014 और 2019 में मोदी लहर में वे हार गए। अब इस बार मुन्ना शुक्ला के लालटेन लेकर चलने से चुनाव यहां जातिगत रंग लेता दिख रहा है और मामला भूमिहार बनाम राजपूत का दिखाई दे रहा है। नारा है 400 पार, बिहार में सभी 40 जीतेंगे। पार है, ये सब कोनो पार उन्ना है मुन्ना जी। और मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि झूठे को हटाइए। और मैं फिर से आपको कह देना चाहता हूं, जो बिहार से 40 सीट का लालटेन जाएगा, उसी से दिल्ली में सरकार बनेगी। वैशाली को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। वैशाली लोकसभा की सीमा 8 लोकसभा क्षेत्रों को छूती है। ऐसे में यहाँ का सियासी तापमान आसपास की सीटों पर भी गर्मी को बढ़ाता है। फिलहाल बाहुबली छवि के मुन्ना शुक्ला के जरिए आरजेडी ने सियासी माहौल को गर्मा रखा है। इससे आप विधायक रहे, आपकी भाई भी विधायक रही हैं, अब वैशाली को बहुत अच्छे से समझते हैं। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ की समस्याएं क्या हैं आपकी? देखिए, मैं तो कहा ना कि वैशाली में रघुवंश बाबू जहाँ वैशाली को छोड़ के गए, वहीं से वैशाली अपने विकास के लिए, अपनी वेदना, गरीबों की वेदना, संवेदना, माने हर चीज़ के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। लोग जब भी प्रतिनिधि आए, वो अपना विकास किए, वैशाली का विकास नहीं किए। देखने तो गए ही नहीं, तो विकास की बात तो दूर है। तो इसलिए मेरी प्राथमिकता होगी मूलभूत वैशाली का विकास। मुन्ना शुक्ला 2 बार इस सीट से लड़कर हार चुके हैं। 2004 में निर्दलीय चुनाव लड़कर वे दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 2009 में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर मामूली अंतर से हारे। अब सियासी समीकरण उल्टा है। पहली बार लालू ने भूमिहार उम्मीदवार मैदान में उतारा है, वो भी मुन्ना शुक्ला जैसी बाहुबली छवि के नेता के तौर पर। अब देखिए क्या असर होता है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।